हमारी कार्यशाला की यह नवीं बैठक है। आज 5वां दिन है। इसके बाद कुल 5 बैठकें और शेष हैं जो कि हमारी इस कार्यशाला में अभी होंगी। हम प्रेम क्या है इसका जीवन में यथार्थ रूप से अन्वेषण कर रहे हैं। ऐसा अन्वेषण जिसका सिद्ध होना हमारे जीवन में एक गहन रूपांतरण को लेकर के आता है। कार्यशाला में साथ साथ चलते हुए, क्योंकि हमारे बीच में कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई प्राधिकृत अधिकारी नहीं है, कोई दावेदार नहीं है जो कि यह घोषित कर सके कि वह जानता है, वह सिद्ध है। सिर्फ इसलिए कि जानना, समझना, यह सब ज्ञात के क्षेत्र की चीजें हैं। यह सब जो प्रेम नहीं है उसके दायरे की बातचीत है, शैली है। जहां प्रेम का द्वार शुरू होता है वहां पर सारे दावे गिर जाते हैं, दावेदार गिर जाते हैं। बड़े बड़े दावेदार गिर गए प्रेम के द्वार पर। कोई दावेदार चौखट लांघ नहीं सका। तो इसलिए हमारे बीच में कोई दावेदार नहीं है जो यह कहे कि उसे प्रेम का पता है। हाँ, हम लोग साथ साथ चलते हुए प्रेम क्या नहीं है उसका अन्वेषण कर रहे हैं, उसका पता लगा रहे हैं। उस अन्वेषण में, उस पता लगाने में जो प्रेम नहीं है वह कितने ही गहरे तलों पर छिपा हो, उभर करके हमारे समक्ष आ रहा है। हमारे समक्ष से आशय सोच विचार के समक्ष नहीं, हमारे समक्ष से आशय जागरण के समक्ष, ध्यान के समक्ष, होश के समक्ष वह आ रहा है। और जैसे जैसे वह उद्घाटित हो रहा है जो प्रेम नहीं है, उसका अंत ऐसे ही हो रहा है जैसे प्रकाश के समक्ष। ऊपर जाऊं क्या मैं? ऊपर जाऊं क्या? प्रमिला जी, माइक ऑफ कर लीजिए आप। और जैसे जैसे वह उद्घाटित हो रहा है उसका उद्घाटन ऐसे ही है जैसे प्रकाश के समक्ष अंधकार का उद्घाटन हो। प्रकाश के समक्ष अंधकार के द्वार खुले। कोई कितना भी पुराना बंद घर हो, कुठरी हो, गुफा हो, बॉक्स हो, प्रकाश के समक्ष यदि उसका द्वार खोला जाता है तो उसके भीतर गर्भ में जो अंधेरा छिपा हुआ है अपने आप वह अवसान को उपलब्ध होने लगता है। इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। यह एक सनातन नियम की तरह काम करता है। तो हमारे प्रकाश में जो जो प्रेम नहीं है, हमारे अवलोकन के प्रकाश में, ध्यान के प्रकाश में जो प्रेम नहीं है, वह जैसे जैसे आता जा रहा है उसका अंत होता जा रहा है, उसकी जड़ें उखड़ती जा रही हैं। हाँ, थोड़ी बहुत देर के लिए वो हरा सा दिखाई पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि किसान जब अपने खेतों से खर पतवार उखाड़ते हैं, ऐसी घास उखाड़ते हैं जो कि उनकी फसल को पोषण नहीं पहुंचने देती, उनकी फसल पर जो छा जाती है
तो वो उसे उखाड़ देते हैं, उखाड़ कर उसे मेड़ पर रख देते हैं। तो मेड़ पर रखने पर तुरंत घास नहीं सूखती दिखाई पड़ती, लेकिन चूंकि जड़ें उखड़ गई हैं तो घास बहुत देर तक हरी नहीं रह सकती है, जीवित नहीं रह सकती है। तो जो प्रेम नहीं है उसके अवलोकन में उसका उखड़ना अपने आप से हो जा रहा है। भले थोड़ी बहुत देर के लिए हमारे जीवन में यह दिखाई पड़े कि अभी खत्म नहीं हुआ, पर ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन चीजों को तो देर भी लग सकती है जो कहीं और से पोषण पाती है। घास कहीं और से पोषण पाती है, मिट्टी से पोषण पाती है, उसका हमारे उखाड़ने के बाद भी थोड़ा जीवन चलता है। लेकिन जिस चीज को हम बनाए रखते हैं, हमारे माध्यम से जो बनी रहती है, हमारे सम्मोहनों से, हमारे दोहरावों से, आदत से, वह बहुत देर तक नहीं चल सकती है। समझ भर की देर है, वह सब मुरझा जाने वाला है जो प्रेम नहीं है। और जो प्रेम नहीं है उसका उस प्रकाश के सामने, जो प्रेम नहीं है उस अंधकार का अवलोकन के उस प्रकाश के सामने आना, जो विचार नहीं है, जो ध्यान है, जो होश है। अर्थात जब हम देखते हैं अपने भीतर उसको जो प्रेम नहीं है, जैसे हमने देखा अपने भीतर की प्रेम संबंध नहीं है, तो संबंधों को हमने सोचा नहीं कि हम संबंधों को सोच करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे संबंध बनावटी हैं। हम उसके प्रति होश में आए, जागे, उनकी संरचना को यथावत चलने दिया कि हम कैसे संबंधों में व्यवहार करते हैं, कैसे संबंधों में प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे संबंधों में हम आचरण करते हैं। उन आचरणों को, उन सब व्यवहारों को, उन गतिविधियों को जो संबंध के नाम पर हमारे जीवन में घट रही हैं, उनके प्रति बस उपस्थित हो गए, मौजूद हो गए। वहां पर एक पैसिव अटेंडिंग हुई। हमने सोचा नहीं, सोचेंगे तो हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ बिना चुने, बिना गलत ठहराए, बिना सही ठहराए, यदि जो हमारे संबंध की प्रकृति है उसके प्रति देख सके, तो पाएंगे कि सारा व्यवहार, आचरण और संबंध वो बनावटी है, संस्कारों, सुझावों, सम्मोहनों पर आधारित है। तो ये हमने अपने अवलोकन से परीक्षण किया। और इस परीक्षण के क्रम में जब हम ठीक से परीक्षण कर लेते हैं, अवलोकन से, ध्यान से, जागरण से, तो सहज ही उस द्वार पर हमारी मृत्यु होती है जहां से प्रेम शुरू होता है। वो गाते हैं न लोग कि राम दुआरे जो मरे, बहुरी न मरना होए। ऐसा ही कुछ प्रेम के द्वार पर हमने सवाल उठाया कि वह संबंध क्या है जो बनावटी नहीं है। हमें पता नहीं चला कि वह संबंध क्या है जो बनावटी नहीं है। हाँ, हमारे बनावटी संबंध जरूर गहराई से उभर करके पता चले और वो उखड़ करके मुरझाने लगे हैं, सहज ही मुरझाने लगे। मेड़ पर उखाड़ करके रखी घास में तो शायद कोई हिंसा भी है कि घास का जीवन छीना जा रहा है, पर जो बनावटी है उसमें कोई हिंसा नहीं, वह कृत्रिम है। उसके अंत में कोई हिंसा हो ही नहीं सकती। और वह भी जो सहज रूप से देखने मात्र से जिसका अंत हो रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं। यदि कोई जबरदस्ती होती, कोई आरोपण होता, कोई थोपा जाना होता किसी मत सिद्धांत को, तो फिर वहां पर हिंसा हो सकती थी, मानसिक हिंसा हो सकती थी।
पर जो सहज हो रहा है, जो अवलोकन मात्र से ही जो छटता चला जा रहा है, वह अहिंसक ध्यान है, वह अहिंसक अवलोकन है, वह हिंसा मुक्त अवलोकन है। तो हमने साथ साथ परीक्षण करते हुए, बिना किसी सिद्धांत को, मत को, बिना किसी तकनीकी को, तरकीब को अपने सहारे में इस्तेमाल किए, यह देखा, यह अवलोकन किया कि हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो यांत्रिक नहीं है, और हम हमने सवाल उठाया, क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो बनावटी नहीं है, पहले संबंध में, अब जीवन में। क्योंकि वह जो प्रेम है, जो कि हमारी कार्यशाला का मुख्य बिंदु है, जिसको समझने जानने के लिए हम साथ साथ चल रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वह बनावटी क्षेत्र में नहीं आ सकता है। जिसे हम जीवन समझते हैं, यदि वह बनावटी है तो उसमें कभी भी प्रेम का पदार्पण नहीं हो सकता है। तो हमने पहले पता लगाया कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो बनावटी नहीं है। हमने पाया कुछ भी ऐसा नहीं जो बनावटी नहीं, सब कुछ बनावटी। पर यह अवलोकन, यह अंतर्दृष्टि हमें किसी अवसाद की ओर नहीं ले जा रही है, क्योंकि मिथ्या का सिर्फ अंत हो रहा है। अभी जो सत्य है उसका शुभागमन शेष है। तो बड़े आनंद से हमने जो मिथ्या था उसको अपने अवलोकन से, अपने जागरण से, जागरण के आवाहन से उसका अवसान कर दिया। हमने फिर प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो जीवन से मुक्त है, वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है। हमने जीवन के बाहर भी एक कदम उठाया साथ चलते हुए कि वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है। जिसे हम जीवन समझते हैं वह तो बनावटी ठहरा, वह तो यांत्रिक ठहरा। तो अब वह क्या है, वह कला क्या है जो जीवन से मुक्त है। हम अंतिम कला जीवन कला को जानते थे, पर अब उससे आगे बढ़े और उस प्रश्न के आलोक में जीवन की यह सारी शैली भरभरा करके गिरनी शुरू हो गई। इसका अंत होना शुरू हुआ। हमें कुछ नहीं पता चला कि वह क्या है जो जीवन से मुक्त है। हाँ, इसको पता लगाने में जीवन के रूप में हम गलने लगे, पिघलने लगे खुशी से, क्योंकि हम झूठ हैं, क्योंकि हम विचारों के द्वारा स्थापित थे, हम सोच विचार के द्वारा बंधे बंधाए हैं। तो बड़ी मौज से, बड़ी आसानी से हम खुद ही गलने को तत्पर हो गए। वैसे ही जैसे यदि मेरी एक आंख नकली हो, दोनों आंखें नकली हों और असली आंखों की संभावना आए, तो हम अपनी पत्थर की आंख सहज ही निकाल देते हैं। हमारे हाथ पैर अगर नकली हो और ऐसी कोई संभावना बने, तो बड़े आसानी से चिकित्सक को उतार देने देते हैं हम अपने नकली हाथ पैर। कोई नए वस्त्र आते हो, जब नए वस्त्र आए हो, तो पुराने वस्त्र जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उनको सहज ही उतार के रख देते हैं। बस ऐसे ही खुशी से, कहीं से सहज से, बड़े सरल ढंग से, बिना चोट पहुंचाए, सहजता से। फिर हमने सवाल उठाया, प्रेम क्या है, इसके आलोक में, कि प्रेम कारण नहीं है, प्रेम कारण पर आश्रित नहीं हो सकता।
वह जो कारण है वह तो बैसाखी है, वह जो कारण है वह तो खूंटी है। तो क्या प्रेम अपनी बैसाखियों पर आधारित है, अपनी खूंटियों से बंधा हुआ है? तब तो ऐसा हुआ कि खूंटियां खिसकी, बैसाखी खिसकी और प्रेम भर भरा करके गिर जाएगा। अगर प्रेम का कारण शरीर है, यौवन है, विषम लिंग है, तो कोई 24 घंटा विषम लिंग के प्रति आकर्षित नहीं रह सकता। किसी कृत्य विशेष में विषम लिंग का आकर्षण होता है, और वह कृत्य विशेष अगर नहीं है तो वहां पर विषम लिंग का कोई आकर्षण नहीं है। और सारी चीजें बदल रही हैं, तन बदल रहा है, तन बह रहा है, यौवन बुढ़ापे की ओर जा रहा है, सौंदर्य क्षीण हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो अगर कारण है प्रेम का कि कोई सुंदर है, सौंदर्य गलेगा, सौंदर्य पिघलेगा, सौंदर्य पके पात की तरह एक दिन झड़ जाएगा, यौवन एक दिन मुरझा जाएगा। फिर प्रेम का क्या आधार? फिर प्रेम भी मुरझा जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रेम तो अकारण ही हो सकता है। जो कारण से हो रहा है वह प्रेम नहीं, प्रेम का धोखा है, खुद को दिया जाने वाला एक सम्मोहन है, सुझाव है। अगर प्रेम इसलिए किया गया है कि आपने मेरे लिए कुछ किया है, तो यह तब तक है जब तक कि मैं आपके लिए कुछ न कर दूं, क्योंकि यह मेरे अंदर एक कुंठा विशेष का भी निर्माण करता है कि क्या मैं इतना दीन हूं कि आपको मेरे ऊपर करना पड़ रहा है। यदि आप इसलिए प्रेम करते हैं कि मैं ऐसी कला सिखा रहा हूं, ऐसा प्रश्न सिखा रहा हूं जिस प्रश्न से जीवन में सब झूठ का अवसान हो जाता है, तो आपके जीवन से झूठ का अवसान हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? फिर आपके प्रेम का क्या कारण होगा? तो इसलिए प्रेम तभी है, वही है जो अभी अकारण है। यह नहीं कि कोई आपको कुछ दे रहा है इस वजह से दे रहा है, वह तो सौदेबाजी, वह तो व्यापार है, धंधा है। कुछ धंधे हैं जो स्वीकृत है, कुछ धंधे हैं जो समाज के द्वारा स्थापित है, कुछ धंधे हैं अस्वीकृत है। इतना ही फर्क है। कोई धंधा प्रेम नहीं है। किसी धंधे को प्रेम कहना यह तो बड़ी बेमानी वाली बात होगी। तो प्रेम कारण है। हमने अपने जीवन में परखा, जांचा कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो अकारण है? हमने पाया कुछ नहीं। फिर हमने सवाल उठाया, वह क्या है जो अकारण है? हमने कला शब्द को भी हटा दिया। पहले संबंध को हटाया, फिर जीवन को हटाया, फिर कला शब्द को भी हटा दिया। सिर्फ कहा वह क्या है जो अकारण है। कोई उत्तर नहीं आया। हम अपने प्रश्न के साथ बने रहे, कोई उत्तर नहीं आया। हाँ, कारण और कारणों का जो कारक दोनों गलना शुरू हो गए, दोनों पिघलना शुरू हो गए। इस प्रश्न के आलोक में कारण का अंधकार तिमिर वह छटने लगा। क्या कारण है वह इस संरचना के बोध में आ ही नहीं सकता, क्योंकि यह संरचना कारणों से द्वारा निर्मित है। तो इसलिए बस कारणों का अंत शुरू हो गया। यह उद्घाटन स्वयं में ही एक विराट प्रसाद है। फिर हमने प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो दो से मुक्त है।
दो, हम जो भी कुछ जानते हैं उसे खंड में जानते हैं, सोच विचार से जानते हैं, और सोच विचार से जो भी निर्मित होता है वह दो भाग में होता है, सोचने वाला और सोची जाने वाली विषय वस्तु। तो जो भी खंड में है उसका हृदय, उसका स्थल प्रेम के लिए कैसे पात्र हो सकता है? ऐसे प्रेम के लिए जो अखंड है, जो अस्तित्व की सहज रसात्मकता है, वह सहज रसात्मकता, सहज मौज, उत्सव, जीवंतता, इन सब शब्दों के पार भी जो है, या इन शब्दों के पार ही जो है, वह अखंड हम खंडों में कैसे समा सकता है, कैसे आ सकता है? इस प्रश्न के आलोक में हमने अपने जीवन में प्रवेश किया कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है, कोई भी जमीन ऐसी है जिस जमीन पर हम प्रेम को अवतरित होने के लिए आवाहन करें? कुछ भी ऐसा है जो खंड से मुक्त है? दिन भर के अवलोकन में हमने पाया कुछ भी ऐसा नहीं जो खंड से मुक्त है। ये बात, हम ही खंड है, हमारा होना ही टूटा हुआ है, अस्तित्व से टूट करके हम अलग, हमें सदा ही अपने को अलग होने का बोध है। तो टूट करके यह जो एक टुकड़ा गिरा हुआ है, इसको एक पूर्ण का कैसे बोध होगा? अंश को पूर्ण का बोध कैसे होगा अगर अंश ही है, और यह अंश तो ख्याली अंश है, ख्यालों में टूट हुई है, तो उसको कैसे सच्चे पूर्ण का बोध हो सकता है? फिर हमने सहज रूप से यह जो प्रश्न बीती बैठक में आया कि वह क्या है जो द्वैत से मुक्त है, वह क्या है जो दो से मुक्त है, उसी पर इस भोर की बैठक में हम लोग अपना अवलोकन, अपना परीक्षण साझा करने जा रहे हैं। तो 2 मिनट के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, अपने प्रश्न को मांझते हैं, और उसके बाद फिर साझा करते हैं वह क्या है जो दो से मुक्त है। इस पर अपना अवलोकन साझा करते हैं। स्वामी जी। प्रणाम सभी मित्रों को। जी प्रणाम। कल की बैठक के बाद यहाँ का मौसम अचानक से बदल गया है। अचानक से कल तेज बिजली सी भी चमकने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी, बादल घिरा है और बारिश भी हो गई। तो घर जाते समय थोड़ा सा भीग भी गए हम। आज वो बादल अभी तक हैं, बरसात नहीं है, बल्कि बारिश नहीं हो रही है, किंतु बादल अभी भी हैं। वातावरण में ठंडक आ चुकी है और बहुत सुखद लग रहा है वातावरण।
वही सामने आम का पेड़ है जिसमें पहले धूल जमी हुई थी, बारिश ने वो धूल को साफ कर दिया, तो उनके रंगों में जो अलग अलग शेड्स हैं वो और ज्यादा उभर के सामने आने लगे। कोई हल्का हरा है, कोई एकदम गहरा है, कोई मध्यम गहरा है, कुछ नए पत्ते आ रहे हैं जो लालिमा लिए हुए हैं। चिड़ियों की चहचहाट की आवाज भी आ रही है आज। कुल मिला के मौसम बहुत ही सुहाना सा हो गया है। और जहां तक प्रश्न का सवाल है, सब शून्य है, बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया। कुछ ऐसा नजर ही नहीं आता जो अद्वैत हो। हाँ, कभी कभी पहले ऐसा महसूस होता था कि भाई हम दो नहीं एक हैं, कुछ क्षणों के लिए। बाकी वो भी एक भ्रम ही अभी महसूस होता है कि वो भी एक भ्रम था जो टूट गया। हम पूरी लाइफ भ्रमों में ही जीते रहे हैं, जी रहे हैं। जब हम खुद ही भ्रम हैं तो फिर ये समझ में नहीं आता कि भाई अद्वैत होगा कहाँ। या कभी अगर ऐसा लगा भी तो कहीं ऐसा एक ही मन में ये भी आता है कहीं वो भी तो भ्रम नहीं होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धि ने से सब विचारों से सब परे चीज है। और जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम ये करते हैं, तो वो विचार ही है। और जहां तक हम जानते हैं कि विचार है, जब तक कि विचार है तब तक के तो अद्वैत है ही नहीं। बस क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। यहाँ पे आसमान साफ है आज। चांद दिख रहा है, आधा है। चांद के पक्षियां उड़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है चांद के नीचे उड़ रहे हैं। सूरज उग गया है और उसकी किरणें घरों के ऊपर पड़ रही है, तो घर भी जैसे गोल्डन गोल्डन लग रहे हैं। मेरे सामने यहाँ पे बंदर आए हुए हैं। कुछ मेल है, कुछ फीमेल है। और अभी एक बंदर अभी यहाँ पे आया था, जस्ट आपसे बात करने के स्टार्ट करने के पहले। तो वहाँ पे गिलहरी बोल रही थी, फिर वो पाल पे गई। फिर उसके बाद में एक बंदर आया वहाँ पे, तो वो वहां से वो आगे आगे दौड़ने लगा कि उसको, मतलब कि बंदर तो अपने रास्ते पे जा रहा था, तो उसको लगा कि कहीं मतलब उसके पीछे आ रहा है, तो वो भाग के फिर वो गई वहां से। और मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं। उन पौधों का कलर अलग अलग है। उनकी पत्तियों का कलर कहीं पे एकदम डार्क है, बॉटल ग्रीन, कहीं पे एकदम थोड़ा लाइट है, फिर उससे भी थोड़ा लाइट है। कलियां है अभी पौधों के ऊपर जो खिली नहीं है, कहीं पे फूल खिले हुए हैं। छोटी छोटी घास है, कहीं पे सूखी हुई है, कहीं पे हरी है। पक्षियों की आवाज आ रही है।
और भी कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई शादी है तो उसकी भी आवाज आ रही है। यहाँ पे हम देखिए बहुत सारे बंदर आए, छोटे छोटे इनके लाल बच्चे हैं। एक और बंदर आया, उसका हाथ भी नहीं है। ठंडक है हवा के अंदर, भीतर भी ठंडक लग रही है। यहाँ पे आई इससे पहले मैं घर में बैठी थी, तो वहां पे अपने आप ही मिट्टी की खुशबू आ रही थी। वो कभी खुशबू पहले नहीं आई घर के अंदर, पहली बार आज घर के अंदर मिट्टी की खुशबू आई। क्योंकि वो खुशबू भी मिट्टी की कहाँ से आ रही थी, क्योंकि वो जो मकान है पहले के पुराने हैं, और पहले के जो पुराने मकान यहाँ पे चूने के और मिट्टी के बनती थी दीवारें, तो उसकी जो दीवारों के जो मिट्टी है ना, उसकी खुशबू आ रही थी, जो पहले कभी भी नहीं आई। और यहाँ पे आई तो अभी यहाँ पे भी है खुशबू, बहुत दूर दूर लग रही है। जैसे ही कोई खुशबू मतलब जबरन लेने की कोशिश करते हैं तो नहीं आती है, ऐसे दूर दूर अभी आ रही है खुशबू, धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ही कोई खुशबू लेने वाला होता है, मतलब कि वहां पे कोई द्वैत होता है, द्वैत होता होगा। प्रश्न है वह क्या है जो द्वेष से मुक्त है। तो ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कोई अद्वैत होगा, सब कुछ तो द्वैत ही दिख रहा है। जय श्री कृष्ण। तो जो भी लोग मिलते हैं उनमें भी द्वैत बना ही हुआ है। हमारे यहाँ पे बाहर देखने में भी तो द्वैत होता है, हम अकारण तो कुछ दिखते ही नहीं है, क्योंकि द्वैत ही है तभी तो जो अद्वैत है वो हमें कुछ नजर नहीं आता, पता नहीं क्या है वो अद्वैत। बस, और थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग बहुत ठंडा है, अच्छा है, समर में लगा दिन करना। और स्काई में बादल गुजर रहे हैं, काले बादल गुजर रहे हैं। 5 मिनट पहले सनलाइट था, अभी बादलों ने सन को कवर कर दिया। ये जो प्रश्न है वो क्या है जो 2 से मुक्त है। अभी लगता है जैसे जैसे प्रश्न आ रहे हैं उस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या बोलूं समझ ही नहीं आ रहा। कल रंजीता जी ने बोला था कि शब्द के आने से ही वो 2 का आभास होता है, वो भी ठीक लग रहा था। और तरुण जी ने कहा कि एक छोर पे मैं है, तो वो भी कनेक्ट हुआ उस व्यू के साथ भी। तो ऐसा लगता है वह जीवन जो मुझसे मुक्त है, वह जीवन 2 से भी मुक्त है। तो जहाँ जहाँ हर क्वेश्चन के साथ
ये क्वेश्चन ऐड हो जाता है कि जो जीवन मुझसे मुक्त है वही जीवन कारणों से भी मुक्त है, संबंधों से भी मुक्त है, जीवन से भी मुक्त है। जो भी एंगल्स हमने टच किए उस सब के लिए एक क्वेश्चन ही एक फाइनल क्वेश्चन लगता है मुझे। उसके सिवा तो कुछ बोलने का कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। उतना ही। थैंक यू। प्रभात धर्मराज। सुप्रभात। आज आसमान साफ है, कुछ हल्के बादल है पूरब में, और फूल भी सदाबहार के और कुछ गुलाब के, बेला के खिले हुए हैं। नीम के फूलों से उसकी महक आती रहती है। शीतलता भी पूरे वातावरण में। और प्रश्न जो है कि वह जीवन क्या है जो जिसमें द्वैत नहीं है, तो मुझे जो लग रहा है वह तो यही है कि जीवन अपने आप में मूलतः द्वैत से सर्वथा मुक्त ही है। और मैं जो हमें लग रहा है खंड खंड में, तो वह मैं एक आभास है। तो जैसे कि हम स्वप्न देखते हैं तो उसमें सब सत्य ही लगता है, तो ऐसे ही जब मैं आभास है तो उस मैं से जब चलता है तो लगता तो ये है कि ये सब सच ही है, पर फिर भी मैं अपने आप में एक भ्रम या आभास ही लग रहा है। तो जैसे जब जागते हैं तो लगता है कि नहीं ये सब नहीं है। तो मूलतः तो यही लग रहा है कि द्वैत से मुक्त है जीवन अपने आप में, और मैं एक आभास सा है। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। सूरज काफी ऊपर आ गया है। हमारे इधर गर्मी से बचने के लिए अपनी छतों पर लोग जो टाइल्स होती है, जो वेस्टेज टाइल्स होती है, उनकी छोटे छोटे टुकड़ी होती है, उनसे अपनी छत को कवर करते हैं। वो हीट रेजिस्टेंट होती है, तो सूरज की किरणें इन टुकड़ियों पर पड़ रही। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जी कुछ अभी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो ये टाइल की टुकड़ियां चमक कर चेहरे पर एकदम आंखों पर तेज से रोशनी आ रही है, तो आंखें बंद सी हो। मौसम गर्म सा है आज, यहाँ हवा नहीं है बिल्कुल भी। सर जो मेरी बात थी वो मुझे लगता है देविका जी ने एज इट इज बोल दी। ब्लॉकेज है, तो प्रश्न उठते ही सब कुछ ब्लॉक हो जाता है, आगे कुछ है नहीं कहने ज्यादा। धन्यवाद। यहाँ सूरज निकल आया है। आकाश में सूरज की रोशनी हर तरफ फैल गई है। पूरा रिफ्लेक्शन आया है सूरज का। जमीन पे कुछ जगह पेड़ों की छाया है, कुछ जगह डायरेक्ट सूरज की रोशनी आ रही है। बादल पूरे छट गए हैं।
आकाश में पंछी घूम रहे हैं, बर्तनों की भी आवाज आ रही है। जब हम ये देखते हैं कि द्वैत से मुक्त जीवन के बारे में, तो जहाँ दूसरा कोई नहीं है वहाँ अपना होना भी संशयित है। क्या हम खुद भी कैसे हैं? और जब हम खुद नहीं है तो फिर क्या है? हम दिख तो रहे हैं, शरीर है, बैठा हुआ है शरीर, हम सब लोगों को सुन रहे हैं, श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, फिर वहाँ क्या है ये पता नहीं है। ठीक। रंजीता, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं अपने घर के पीछे की बालकनी में हूँ। मेरे सामने लॉन है अच्छा सा, और उसके बाहर एक खाली प्लॉट है, इसलिए मैं पीछे आने में मुझे बहुत थोड़ा सा दिक्कत भी होती है। उस खाली प्लॉट पे सब कूड़ा डालते रहते हैं। उनके जो आसपास घर वालों को हमने बहुत बार समझाया है कि आप लोग इस पे कूड़ा ना डाला करिए, फिर भी वो उसमें कूड़ा डालते रहते हैं, क्योंकि फिर वहां पे ना मच्छर और ये सब चीजें हो जाती हैं। तो अभी को दोबारा से करेंगे कुछ ताकि सफाई रहे। और मौसम यहाँ का, बादल हो गए हैं बहुत सारे, नीचे की तरफ आ गए, बूंदाबांदी होने वाली है, हो चुकी थोड़ी सी, अभी होने वाली है। और आई कुडंट स्लेप्ट बिकॉज मेरे दोनों बच्चों को एक साथ बुखार आया परसों, और एक को डायग्नोस हुआ कि उसको शायद ट्यूमर हो सकता है। सो आई एम रियली सैड एट दिस टाइम। और फिर उसको मुझे भेजना पड़ा अहमदाबाद, क्योंकि वहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो कल रात उसकी ट्रेन भी थी, तो मैं सो भी नहीं पाई। लेकिन वो प्रश्न मेरे साथ बना रहा कि वो क्या है जो दो से मुक्त है। तो मैं भी जाने वाली थी उसके साथ अहमदाबाद, लेकिन क्योंकि इसको भी बुखार होता है, कांट लीव हर, और ये लंबा जर्नी होता है और तुरंत भेजना था। तो फिर he said कि मैं चला जाऊंगा, बिकॉज मैं तो पहले भी अकेले गया हूँ कई बार, आई विल मैनेज टू स्टे हियर। फिर इस सब से, क्योंकि अभी तक तो बहुत अच्छा अच्छा सब चल रहा था 2 दिन पहले से, आई वाज, बस ये था कि मुझे बहुत काम करना पड़ रहा था घर का, ऑफिस का, लेकिन ये चीज अचानक से हुई है 2 दिन में। तो मुझे भी उस प्रश्न पे बने रहने में, वो स्वतः बना हुआ है, मैं देख रही हूँ कि वो क्या है जो दो से मुक्त है। और बारिश होना शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी सी। अभी प्रश्न पे हम बने हुए हैं, बस यही कह सकते हैं। थैंक यू। स्मृति।
नमस्कार सभी को। नमस्कार। अभी नदी के किनारे पर है मणिनागेश्वर। आज कल रात से उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा पर है हम लोग। अभी रेवा का रव सुनाई दे रहा है पीछे, और धूप अभी उतनी खिली नहीं है, थोड़ी सी ठंड है, और पंछियों का कलरव सुनाई दे रहा है। साथ ही साथ लोगों का आना जाना, बातें करना, ये सब हो रहा है। कल के प्रश्न के बारे में क्योंकि वैसे भी तो वो सोच विचार से कुछ हासिल नहीं होता, और फिर भी उस प्रश्न को बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन झट से उसका एक ही उत्तर आ रहा है कि मैं हूं तो मेरे ईश्वर, मैं हूं तो मेरे प्रियतम, मैं हूं तो मेरी ये चीज, वो व्यक्ति, ये सब आता ही रहता है। तो उससे मुक्त तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो। दो हमेशा ही दिखाई देते हैं जब तक खुद का होना दिख रहा है। बस ये लग रहा है, बस इतना कहना। सुरुमिता। मैं एक रूम में बैठी हूँ जहाँ पे मेरे सामने एक सफेद वॉल है और उसके ऊपर एक पेंटिंग है, और चारों तरफ से पंछियों की आवाज आ रही है, थोड़ी ठंडक है हवाओं में। तो कल रात को भी जब मैं ये प्रश्न के साथ ही बैठी थी, तो अब क्या कहें, इतने सारे प्रश्न में कोई कोई प्रश्न में थोड़ा प्रकाशित होता है बेहोशी। ये वाले प्रश्न में जैसे मैं अपने वो सामने वॉल को देख रही थी, ये मुझे वो प्रकांड सफेद वॉल जैसा ही लग रहा था। ये प्रश्न थोड़ी जैसे अंदर से थोड़ी सी घुटन सी भी, जैसे एक थोड़ा रेस्टलेसनेस थोड़ा फील किया। मतलब कुछ तो है ही नहीं जो, और वैसे भी बहुत ही एक वो दुख की आंसू, किसकी आंसू पता नहीं, पर वो जो लंबा सा सफेद वॉल है वो सामने जैसे एक वॉल ही की तरह है ये प्रश्न। तो यहाँ और तो कुछ कह नहीं सकते इसके। नमस्कार आदित्य। नमस्कार तरुण। मैं अपने पुराने घर में बैठा हूँ, सामने की तरफ खिड़की है, खिड़की जालीदार है, तो जो कुछ दिख रहा है उस जाली के थ्रू देख पा रहा हूँ। सीधी सड़क और दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ गाय, एक आध कुत्ते। मौसम में ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं, सन सा बना हुआ है। यहाँ साइड में से सूरज की रोशनी आ रही है थोड़ी बहुत। सर, परसों के प्रश्न पे जब हमने अवलोकन किया तो वहां पर वह जीवन क्या है या हमारे जीवन में क्या कुछ ऐसा है, तो वहां पर जीवन जैसा कुछ था, जीवन जिसको लेकर के मेरी कुछ अवधारणाएं हैं, वहां कुछ कुछ समझ में आ रहा था। पर अब कल के प्रश्न में कि वह क्या है जो द्वैत से मुक्त है,
तो फिर मतलब सारी ही चीजें रुक गई। फिर कई बार मृत्यु जैसी अवधारणाओं पर विचार आता है, तो लगता है कि क्योंकि मृत्यु का मुझे बोध है नहीं, तो उसके पार जाकर के भी क्या कुछ ऐसा होगा, तो वहां भी कुछ ऐसा स्पष्ट सा नजर नहीं आ रहा है। आप कई बार कहते हैं कि मैं का अवसान होना होता है, तो अवसान होने जैसी परिकल्पना भी और अवधारणा भी ऐसा लगता है कि शायद हमने खुद को समझाने के लिए कि हाँ वहां कुछ ऐसा है, तो उसे शायद हमारी जो ये हमारी बुद्धि का जिस तरीके से निर्माण हुआ है, इस चीज को समझाने के लिए हम शायद इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी शब्द भी यहाँ पर आकर के बेमानी से लगते हैं, क्योंकि हमने कुछ आशय बना रखे होते हैं कुछ चीजों के, कुछ अर्थ निकाल रखे होते हैं कुछ चीजों के। तो यदि यदि वह है, वह कुछ भी है, या वो प्रेम है, वह द्वैत से मुक्त है, कुछ भी है जो मुझे ज्ञात नहीं है, वहां पर फिर शब्दों को लेकर के आना भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो भी मैं में अटका हुआ मामला ही, ऐसा कुछ स्पष्ट दिखता नहीं है। बल्कि प्रश्न के अंदर कंप्लीट ब्लॉकेज है पूरी तरह से। बस ये ऐसा कुछ विचार रहा। 2 मिनट बैठते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। कल की जो हमारी कबीर की बात थी, एक कहूं तो है नहीं, दूजा कहूं तो गारी। जैसा है तैसा रहे, रहे कबीर विचार। एक कहता तो है नहीं, सीधी सी बात। जब मैं एक कहता हूं तो कहीं न कहीं दो के विपरीत ही कहता हूं। दो का ख्याल मुझे पहले से रहता है, तभी एक कहता हूं। एक कहता हूं तो पहले मैं खुद को बीच में रखता हूं, उसके बाद सबको उसमें समेटता हूं। तो ऐसा नहीं है। एक कहूं तो है नहीं, दूजा कहूं गाली जैसा है। वह क्या है जो द्वैत से मुक्त है? यह प्रश्न हमारे सारे द्वैतों को, चाहे वो कितनी ही गहनतम तल पर छिपे हो, सबको समेट करके लाके रख दिया। हमारी यह बड़ी कुटिल बुद्धि, बड़ी चतुर, बड़ी सयानी बुद्धि इन प्रश्नों के सामने चुप है।
उसकी सारी चालाकी यहां खत्म हो गई। ये ऐसी कला है, यहां पर बुद्धि काम नहीं करती, यहां पर फिर सहज ध्यान प्रवेश करता है। तो यह प्रश्न हमको फिर से ले आया वहां, जहां हमारे अन्वेषण का बिंदु उद्घाटित हो सकता है, पर हमें कोई आग्रह नहीं है कि उद्घाटित हो ही जाए, ऐसा कोई आग्रह नहीं। उसकी मौज हो। इतनी भी हिंसा हम नहीं चाहते हैं, इतनी भी हिंसा द्वैत हो जाए। चाहना में द्वैत आ जाएगा, फिर से बासी हो जाएगा, फिर से टूट जाएगा। तो हम इतना भी नहीं चाह रहे हैं कि वह उद्घाटित हो जाए। हमें वह वहां लेके आया है, बस हम आ गए। जैसा है वैसा रहे, हम कुछ नहीं कह रहे, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। बहुत सारी पौराणिक गाथाओं में राम की गाथा है। भारत के जनमानस में, प्राणों में राम की गाथा प्रविष्ट है। आदर्श चरित्र के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया है। राम का सीता के साथ प्रेम, भाई के साथ, प्रजा के साथ, शत्रु के साथ, मित्र के साथ, सब व्यवहार एक आदर्श रूप में प्रस्तुत है। इसलिए वह हमें सबसे ज्यादा अपील कर जाता है, क्योंकि वह हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा है। हम जिस सोच समझ में जीते हैं, वह गाथा हमारे बिल्कुल भी सामने एक लुभावने आदर्श की तरह प्रस्तुत होती है। लेकिन गाथाकारों ने, जिन्होंने ये गाथाएं लिखी हैं, जिन्होंने ऐसी बातें जो कहानियों में पिरो दी हैं, उनका मर्म सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है कि हम उन्हें जाकर के सुन लें और बात खत्म हो जाए, क्योंकि हम सुन वही लेंगे जो हमारे अंदर पहले से रचा पचा है। हमारे अंदर पहले से संस्कार है, पति का यह धर्म होना चाहिए और वह धर्म निभाते हैं, पत्नी का यह धर्म होना चाहिए, वह निभाते हैं। वह सब बात बड़ी अनूठी लगती है, और उन गाथाओं में हम वह चीज अनायास ही छोड़ देते, क्योंकि वह बात पकड़ में नहीं आती, जो कि बड़ी मार्मिक है। राम के जीवन में लक्ष्मण का एक चरित्र है, और लक्ष्मण के साथ साथ उर्मिला का जीवन जुड़ा हुआ है। अगर किसी की महिमा गानी हो प्रेम के संदर्भ में, तो उर्मिला की महिमा गानी चाहिए। उर्मिला ने समय का अतिक्रमण कर दिया। उर्मिला ने जो प्रेम का स्वरूप प्रस्तुत किया, उसने समय की सारी सीमाएं लांघ दी। राम वनवास को जा रहे हैं, सीता उनके साथ हो लेती हैं। सीता आग्रह करती हैं, कहती हैं कि मेरा धर्म है आपके साथ सुख दुख में साथ चलना, और आपका भी धर्म है आप मुझे ले चलें। अगर मैं रानी बन करके यहाँ आई हूं, तो जंगल में भी मैं रहना चाहूंगी, जंगल में भी रहना मेरा बनता है।
लक्ष्मण छोटे भाई हैं, वे भी आग्रह करते हैं कि मैं भी चलूंगा आपके साथ। वनवास एक को हुआ है, राम को। सीता और लक्ष्मण उनके साथ चल पड़ते हैं। वह बात हमें समझ में आती है कि भाई का प्रेम समझ में आता है, स्त्री का प्रेम समझ में आता है। वह सब हमारे दैनंदिन जीवन का अंग है। उर्मिला आती है लक्ष्मण के पास, कहती है कि आप वन जा रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, हाँ, मैं भ्रातृ धर्म निभाने के लिए वन जा रहा हूं। उर्मिला कहती है, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कोई अनुरोध नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, कहें तो आज्ञा भी नहीं। बस कह दिया कि मेरे लिए क्या कहते हैं। बस पूछ ली बात। हम प्रेम करते हैं, चढ़ बैठते हैं। हम प्रेम करते हैं, छाती पे सवार हो जाते हैं कि मैंने तुम्हें प्रेम किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ब्याह के लाए हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि भाई का धर्म निभाने के लिए मुझे छोड़ के जा रहे हो? मैं कहाँ रहूंगी, किसके सहारे जीऊंगी? लौटो न लौटो वन से कौन जाने। मुझे फिर क्यों लाए अगर वन जाना था तो? ऐसा कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा, क्या कहते हैं? लक्ष्मण ने कहा, मेरे लौटने तक प्रतीक्षा करना। उर्मिला चुप हो गई, एक शब्द न कहा। प्रेम की ऐसी अपूर्व गाथा पकड़ में नहीं आती। कथा कहती है कि उर्मिला द्वार पर आई और अंतिम बार जब उसने लक्ष्मण को जाते देखा, जब लक्ष्मण ने उनको विदा दी, उनसे विदा ली, वह पूजा का थाल, विदा का थाल हाथ में लिए थी और लक्ष्मण ने कहा कि मैं जब तक आऊं प्रतीक्षा करना। कहते हैं कि जिस तरीके से उर्मिला खड़ी थी वैसी ही खड़ी रह गई। उसके हाथ पैर भी न हिले। वह जिस भाव भंगिमा में अंतिम बार लक्ष्मण को देखी थी, उस भाव भंगिमा को उसने 14 वर्ष तक नहीं बदला। वैसी की वैसी खड़ी रह गई, हाथ में वैसे के वैसा पूजा का थाल लिए, रास्ते पर वैसे के वैसे जाते हुए लक्ष्मण को देखते हुए। कोई आग्रह नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और 14 वर्ष बाद जब लक्ष्मण लौटे तो फिर वहां से हिली। यह 14 वर्ष जैसे हो ही ना। धीरे से वह उस कालातीत में सरक गई। निश्चित ही वह प्रेम की कला को उपलब्ध रही होगी। प्रेम की कला कालातीत में सरक जाने की कला है, दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं। प्रेम की कला में वह धीरे से सरक गई। वह 14 वर्ष नहीं, 14 करोड़ वर्ष होते, अरब वर्ष होते तो भी फर्क नहीं पड़ता। 14 पल होते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह समय के बाहर निकल गई। ऐसा हुआ हो न हुआ हो अप्रासंगिक है। वह बुद्धिमानों के वाद विवाद का विषय है, वे जैसा चाहे करें, पर कथा बड़ा मर्म देती है। कथा बड़ा गहरा संकेत करती है प्रेम की समूची संरचना पर।
हम आप अपना प्रेम देखें, हमारे अंदर सब आग्रह, सब जोड़ तोड़ कि यह किया, वह किया, तुमने मेरे लिए यह नहीं किया, वह नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए यह किया, वह किया, यह करो मेरे साथ, वह करो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वगैरह वगैरह। सब समय की भूमिका कि यह पहले मैंने किया है, तुमने किया है, ऐसा तुम्हें करना चाहिए, वैसा करो, अभी तुम्हारा यह व्यवहार होगा। यह पूरी समय की धारा में हमारा तथाकथित प्रेम चलता है। प्रेम समय में नहीं है। आज का हमारा जो प्रश्न है, प्रेम समय में नहीं है। जहां भी समय है, प्रेम नहीं है। सीधी सी बात। अगर समय के पार जाने की कला नहीं है, प्रेम नहीं है। राजस्थान की संत मीरा मां गिरधर को प्रेम करती है। क्या उन्हें इतनी समझ नहीं थी? वे राजकुमारी थी, उन्हें इतनी समझ नहीं थी कि वह जिस मूर्ति को प्रेम करती है वह पत्थर की है। पर उनके अंदर ऐसा लगता है कि कोई महाप्रवाह उमड़ रहा था, जो कहीं कोई आश्रय नहीं पा रहा था। कोई ऐसा कालातीत प्रवाह उमड़ रहा था, जो कहीं कोई सांचा नहीं पा रहा था, कोई खांचा नहीं पा रहा था, कोई पात्र नहीं पा रहा था। और उन्होंने, मैं तो गिरधर के रंगराची, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। हजारों साल हो गए कृष्ण को गए, मोर मुकुट बांधने वाले को गए। वे राजकुमारी हैं, महारानी हैं, और गा रही हैं कि किसी की पत्नी भी है, फिर गा रही हैं कि जाके सिर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। जिसके सिर मोर मुकुट बंधा है, वही कृष्ण मेरा पति है। तो कुछ ऐसा प्रवाह जो कि बंध नहीं पा रहा है हमारे लोक रिवाज में, हमारे संस्कारों में, सम्मोहनों में, सुझावों में। वो बस माँ ने कहा कि तुम, किसी की शादी हो रही है, वो पूछती है यह क्या हो रहा है, तो माँ कहती है बेटी यह विवाह हो रहा है। पूछती है मेरा विवाह कब होगा, तो वो कहती है कि तुम्हारा विवाह भी होगा। तो किससे होगा? तो उन्होंने हंसी हंसी में कह दिया कि तुम्हारा विवाह कृष्ण से होगा। ये रही मूर्ति, और उसी को उन्होंने पति मान लिया। वह जो अगाध प्रवाह उमड़ रहा था, उसने बस एक आश्रय ले लिया, एक सहारा ले लिया। कृष्ण न भी हुए हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जो अंदर का महाप्रवाह है, अकारण है। वह जो हजारों साल का समय है, वह सब निकल गया भीतर से। वह जो प्रवाह है, वह अज्ञेय के लिए गीत गा रहा है। भले उसने एक आश्रय ले लिया, बाहर से दिखा रही है कि वह कृष्ण के लिए कर रही है, पर अंदर तो कुछ और उमड़ रहा है। वह समय को नहीं, ऐसा प्रेम समय के बाहर है। कबीर गाते हैं कि दुल्हन गावो मंगल चार, हम आए हो राजा राम जगत भरतार। राम देव मोरे पाहु न आए, मैं जोवन मदमाती। इस तरह की बात कबीर लिख रहे हैं। कबीर पुरुष है और राम को अपना पति कह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि जैसे सब दुल्हने खड़ी होकर के विवाह में गीत गाती हैं, मंगलाचरण करती हैं, वैसे
वे कह रहे हैं कि मैं दुल्हन हूं, सब लोग गीत गाओ। लिंग भेद मिट गया, काल भेद मिट गया। कब राम हुए पता नहीं, उन राम की बात कर रहे हैं, किन्हीं और राम की बात कर रहे हैं। हुए भी हो राम, नहीं भी हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो मौज में गा रहे हैं, ये दुल्हनी गावहु मंगल चार। बस उन्होंने राम का नाम ले लिया एक सहारा लेने के लिए, कहने के लिए। पर वह जो अगाध उमड़ रहा है उनके भीतर, जो असीम उमड़ रहा है, जो अबाध उमड़ रहा है, उसके लिए कोई सहारा नहीं, उसके लिए कोई कारण नहीं। बस कहने के लिए उन्होंने कहा है कि रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जोवन मदमाती। रामदेव मेरे दूल्हा बन के आए हैं और मैं अपने यौवन से मदमाती जा रही हूं। बस एक बस प्रासंगिक बात की तरह उन्होंने यह बात ले ली। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वह समय क्यों लेकर के है। हम जिसे जीवन जानते हैं, संबंध जानते हैं, होना जानते हैं, उसमें अतीत है, भविष्य है, दोनों के मध्य झूलता हुआ वर्तमान है। और यह अतीत, यह भविष्य और यह वर्तमान सोच विचार के द्वारा, बनावटीपन, संस्कारों सुझावों के द्वारा स्थापित है। अन्यथा 8 अरब लोग इस धरती पर हैं, 8 अरब अलग अलग अतीत नहीं होते। हर व्यक्ति का अलग अतीत है, हर व्यक्ति का अलग भविष्य है, और उनके बीच में झूलता हुआ अलग वर्तमान है। तो प्रेम ऐसे बनावटी समय की संरचना का हिस्सा कैसे हो सकता है। प्रेम 8 अरब लोगों के लिए 8 अरब ढंग का कैसे हो सकता है। वो झूठा प्रेम होगा जिसमें 8 अरब ढंग होंगे। जो यथार्थ होगा वह समय की धारा में नहीं आ सकता, वह समय का माध्यम नहीं बन सकता, समय उसका माध्यम नहीं बन सकता। जो कि हमारे तथाकथित प्रेम में आता है कि मैंने तुम्हें इतना प्रेम किया है, भूल गए तुम्हें मैं कहां कहां घुमा के ले आया, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया, तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या छोड़ा, क्या क्या पकड़ा, क्या क्या आहुति दी। यह प्रेम नहीं। प्रेम में कोई अतीत होता ही नहीं, और प्रेम में भविष्य भी नहीं होता कि हम तुम साथ चलेंगे। प्रेम में ऐसे कोई सपने नहीं होते कि हमारा तुम्हारा बड़ा लुभावना एक जीवन होगा, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, मूवीज में दिखाया जाता है कि नायक नायिका मिल गए और कहानी समाप्त हो गई, एक सुंदर भविष्य निर्मित हो गया। ऐसा कभी यथार्थ के धरातल पर नहीं होता। प्रेम का कोई भविष्य नहीं होता, और न ही प्रेम का कोई वर्तमान होता है। प्रेम अतीत से तो मुक्त है, भविष्य से तो मुक्त है, और वर्तमान से भी मुक्त है। प्रेम समय की किसी भी धारा का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि इस धरती पर 8 अरब अलग अलग वर्तमान है। मेरा वर्तमान मेरे अतीत और भविष्य के मध्य निर्धारित एक ऐसी संरचना है जिसे अभी जिया जा रहा है। आपके वर्तमान में कुछ और होगा, आपके भीतर कुछ और वर्तमान के रूप में चल रहा होगा। आप अगर यह सोचे, मैं अगर यह सोचूं कि जो भी जैसा चल रहा है उसको मैं देखता रहूं, उसको निभाता रहूं विशुद्ध वर्तमान में, जो कि कुछ तथाकथित रूप से दार्शनिकों ने कहा है कि विशुद्ध वर्तमान में रहना यह निकटतम ला सकता है, पर मोहभंग नहीं कर सकता, मिथ्या को नहीं तोड़ सकता। आप वर्तमान में होकर के झूठ के टूटने के अंतिम कगार पर पहुंच सकते हैं, पर जब तक समय की समूची धारा नहीं टूटती है, जो कि वर्तमान भी है, तब तक आप
हम इस बनावटी संरचना के बाहर नहीं हैं। तब तक जीवन कृष्ण जी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। तब तक जीवन इस पूरी बनावटी संरचना के बाहर नहीं है। तो आज हमारे अवलोकन के लिए, परीक्षण के लिए, सत्यापन के लिए प्रश्न है कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो इस समय की धारा से मुक्त है, जिसमें समय नहीं है। भौतिक समय की हम बात नहीं कर रहे हैं। भौतिक समय में जो समय यहां हो रहा है वही हर जगह हो रहा है। वही वही समय आपके पास है, वही जितने मित्र बैठे हैं सबके पास, लाखों करोड़ों लोगों के लिए वही समय है, वही सूरज है, वही धरती है। लेकिन भीतर जो अतीत और भविष्य का समय चल रहा है वह सबका अलग अलग है। तो यह जो कृत्रिम मानसिक समय है इसकी हम बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल टाइम की बात कर रहे हैं कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो साइकोलॉजिकल टाइम से मुक्त है, मानसिक समय से मुक्त है। कुछ भी जीवन हो, संबंध हो ना हो, कुछ भी ऐसा है जो समय से मुक्त। इसकी हम दिन भर पड़ताल करते हैं, फिर सांझ की बैठक में मिलते हैं। यदि कोई प्रश्न हो किसी के अंदर, कोई संशय आशंका हो तो अभी हम चर्चा कर लें, अन्यथा फिर 5 मिनट के लिए बैठे और सांझ तक की अवलोकन के लिए अपने साथ, अपने संबंधों में, अपने जीवन में उतर जाए। वहां गहराई में जाकर के छाने, देखें, परखें, उतरें। किसी मित्र का कोई प्रश्न हो आज के इस असंभव प्रश्न के लिए कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो समय की धारा से मुक्त? स्वामी जी, ये साइकोलॉजिकल समय मुझे समझ में नहीं आया। स्वामी जी, अभी 7:30 हो रहे हैं। आपकी घड़ी में भी वही समय होगा, सारी दुनिया में यही समय है। एक ही आधार है सूर्य जो समय को निर्धारित करता है। यह है भौतिक समय, यह है बाह्य समय। आपका अलग अतीत है, मेरा अलग अतीत है। आपके अंदर जो आपके द्वारा जीवन जिया गया है उसकी अपनी ख्याति है, वह सब आपके अंदर संकलित है अतीत के रूप में। आपके अंदर आपका अपना भविष्य है जो आप पीछे जी करके आए हैं, उसके आधार पर भविष्य को देख रहे हैं कि यह होगा, यह नहीं होगा, यह तो हुआ, अब यह कैसे होगा, वगैरह वगैरह। इसी को हम मानसिक समय कह रहे हैं, क्योंकि यह आपका अलग है, मेरे अंदर अगर चल रहा है तो अलग है। जितने भी इस धरती पर लोग हैं सबके अंदर अलग अलग है। इसी को हम मानसिक समय कह रहे हैं। धन्यवाद स्वामी। तो क्या कुछ भी जीवन में ऐसा है जो समय की धारा से मुक्त है? यदि फिर भी कोई संशय होता है तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल उठा करके पूछ सकते हैं। 5 मिनट के लिए बैठते हैं इस प्रश्न के साथ, फिर इस प्रश्न को मांझ करके हम लोग अगली बैठक तक के लिए अपने साथ हो जाएंगे।
क्या हमारे जीवन में, संबंध में, बोध में कुछ भी ऐसा है जो समय से मुक्त है? हमारे जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है, संबंध में, बोध में कुछ भी ऐसा है जो समय से मुक्त है? क्या हमारे जीवन, संबंध, बोध में कुछ भी ऐसा है जो समय से मुक्त है?